इस बार कुंभ मेला हरिद्वार में लगने जा रहा है। वैसे तो कुंभ की शुरुआत 1 अप्रैल से होगी, लेकिन इसका पहला शाही स्नान 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन शुरू होगा। कुंभ मेले का आयोजन हर 3 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में किसी एक स्थान पर होता है। इस तरह से देखा जाए तो हर 12 साल में किसी एक जगह पर कुंभ मेला फिर से लगता है। यानी अगर पहला कुंभ हरिद्वार में होता है तो इसके 3 साल बाद दूसरा कुंभ प्रयाग में, फिर तीसरा कुंभ 3 साल के बाद उज्जैन में और फिर चौथा कुंभ 3 साल बाद नासिक में होता है। और ये कड़ी इसी तरह चलती रहती है। तो अब बड़ा सवाल है कि आखिर कब लगता है कुंभ का मेला। तो चलिए अब हम आपको ये बताते हैं। सूर्य जब मेष राशि में और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तब हरिद्वार में कुंभ लगता है। लेकिन इस बार हरिद्वार में 11वें साल यानी 1 साल पहले ही कुंभ मेला लग रहा है, क्योंकि अगले साल यानी 2022 में गुरु कुंभ राशि में नहीं होंगे। मान्यता है कि कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से ही हो गई थी। भारत में कुंभ मेले को आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस पर्व को मनाने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। पवित्र नदियों में आकर आस्था की डुबकी लगाते हैं। कुंभ मेले से जोड़ी पौराणिक कथा के अनुसार इसका शुरुआत समुद्र मंथन से हुई थी। समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न होने वाले 14 रत्नों को देवताओं और राक्षसों के बीच में बांटने का निर्णय हुआ। इन रत्नों में सबसे मूल्यवान था अमृत। जैसे ही समुद्र से अमृत कलश निकाला तो देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया। माना जाता है कि देव और दानवों के बीच ये युद्ध 12 दिनों तक चला। कहा जाता है कि देवताओं का एक दिन पृथ्वी की गणना के अनुसार 1 साल के बराबर होता है। यानी पृथ्वीवासियों के अनुसार ये युद्ध 12 वर्षों तक चला। इस बीच जिन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी वहां कुंभ का आयोजन किया जाता है। चूंकि ये संघर्ष की अवधि 12 वर्ष थी, इसलिए हर स्थान पर 12 वर्ष के बाद ही कुंभ मेला लगता है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप ऐसी खबरें सबसे पहले चाहते हैं तो तुरंत आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.